हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है और उसका मैनेजमेंट। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फूड के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में और बेसिक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है फूड। Substance that help us to stay alive and give energy, growth for carrying out various processes such as digestion, excretion, respiration, etc. यानी कि फूड क्या होता है? Substances that help us to stay alive and give energy, जो हम लोग को जीवित रखने में मदद करता है और हम लोग को एनर्जी देता है। एनर्जी रहेगा तो ही हम लोग कोई काम कर पाएंगे। हम लोग को ग्रोथ प्रोवाइड करता है, बढ़ने में मदद करता है और हम लोग के बॉडी के वेरियस प्रोसेस जो होते हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन में भी मदद करता है। तो हम लोग ने पहला टॉपिक फूड पढ़ लिया। अब है एग्रीकल्चर। Agriculture, it is a process in which cultivation of soil, growing crops, and raising livestock। एग्रीकल्चर जो ऐसा प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कल्टीवेट करके सॉइल को, मिट्टी को तैयार करते हैं और क्रॉप्स को उगाते हैं और जाके लाइव स्टॉक सबको शेल्टर देते हैं, उसको एनर्जी, उसको फूड देते हैं। उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर भी पढ़ लिए। अब है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर, कृषि का प्रैक्टिसेस, उसका प्रयास कैसे किया जाता है। तो टिल 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering from place to place in search of food. They ate raw vegetables, and
एग्रीकल्चर जो है कब से स्टार्ट हुआ, टिल 10,000 BCE, यानी कि 10,000 BC बिफोर कॉमन इरा, ईसा मसीह के पहले टिल 10,000 BCE पीपल वेयर नोमेडिक, पीपल जो थे घुमंतु थे, वे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे इन सर्च ऑफ फूड के सर्च और they ate raws, vegetables and fruits. Later they cultivate the land and growing such as crops such as wheat, rice, etc. उसके बाद वे लोग जब ट्रैवल करते थे फूड में तो वो लोग कच्चा वेजिटेबल और फ्रूट्स खाया करते थे। उसके बाद वो लोग ने कल्टीवेट किया लैंड और उस क्रॉप्स को उगाने लगे जैसे व्हीट, राइस, etc. उसके बाद क्रॉप्स, plant of the same kind are grown on a large scale, it is called crop. क्रॉप्स का मतलब होता है व्हेन द प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रो ऑन ए लार्ज स्केल दैट इट्स कॉल्ड क्रॉप। मतलब कि अब एक ही फील्ड में अब एक ही तरह का जो क्रॉप प्लांट उगाती है उसी को बोला जाता है क्रॉप्स। यानी कि मतलब कि आप अगर वेट का प्लांट उगा रहे हो क्रॉप्स तो उस फील्ड में सिर्फ वेट का ही क्रॉप्स रहेगा, तो उसी को बोला जाता है क्रॉप्स। क्रॉप्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप्स का टाइप। क्रॉप के टाइप, तो क्रॉप्स का जो है दो प्रकार, एक होता है खरीफ क्रॉप और एक होता है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, अब प्लांट which are sown in a rainy season, it is called खरीफ क्रॉप। एग्जाम्पल पैडी, मेज, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट एक्सेट्रा। यानी कि खरीफ क्रॉप्स प्लांट्स विच आर सोन इन ए रेनी सीजन, जिसको जो है रेनी सीजन में उगाया जाए, जिसको बारिश के मौसम में उगाया जाए उसको बोला जाता है खरीफ क्रॉप्स। वैसे क्रॉप्स को बोला जाता है खरीफ क्रॉप, जैसे कि पैडी, धान, मेज, मक्का, सोयाबीन और ग्राउंडनट, मूंगफली etc। लेकिन जो रबी क्रॉप्स होता है, प्लांट विच आर sown in a winter season are called rabi crops. For example, wheat, gram, pea, mustard and linseed. रबी क्रॉप्स जो होते हैं विच आर सोन इन अ विंटर सीजन, जिसको जो है विंटर सीजन में उगाया जाता है उसी को बोला जाता है रबी क्रॉप्स। जैसे कि वेट, ग्राम, गेहूँ, ग्राम, पी, मस्टर्ड और तिल, लिनसीड जो है ये सब है रबी क्रॉप्स। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
a basic production of crop. बेसिक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो हम लोगों ने फूड का पढ़ लिया। फूड जो हम लोग को एनर्जी देते हैं, हम लोग को ग्रोथ देता है और कैरिंग आउट वेरियस प्रोसेस। हम लोग के जो बॉडी में प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, वो सब में मदद करता है। और जो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद पकाते हैं, किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। लेकिन जो है एनिमल्स जो है इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ। वो जो अपना भोजन खुद नहीं पकाते, दे डिपेंड ऑन अदर। वो जो है दूसरे पे डिपेंड होते हैं, या फिर प्लांट्स पे या फिर अदर एनिमल्स पे। और एग्रीकल्चर में जो है प्रैक्टिसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स का कल्टीवेशन होना और जाके फीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। फिर वो सब का फीडिंग करना, क्रॉप्स को कल्टीवेट करना, उसी को बोला जाता है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में हम लोग ने पढ़ा टिल 10,000 BC, यानी कि बिफोर कॉमन इरा, ईसा मसीह के पहले जन्म से 10,000 का पीपल जो थे नोमैडिक हो गए थे, घुमंतु हो गए थे। वे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फूड के लिए। और फिर वो लोग ने कच्चा वेजिटेबल और फ्रूट खाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वे कल्टीवेट किए लैंड को और उसमें क्रॉप्स उगाए। पहला क्रॉप्स था व्हीट और राइस। उसके बाद वे लोग तरह तरह की क्रॉप्स उगाने लगे। और उसके बाद हम लोग ने पढ़ा क्रॉप जो होता है व्हेन द प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रो ऑन ए लार्ज स्केल। अगर आप एक ही प्लांट जो है लार्ज स्केल में उगा रहे हो, उसी को बोला जाता है क्रॉप्स। जैसे आपने वेट का प्लांट उगाया तो वो फील्ड में पूरा वेट का ही क्रॉप रहेगा। और क्रॉप्स में हम लोग ने पढ़ा 2 टाइप के क्रॉप होते हैं, एक खरीफ क्रॉप्स और एक रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स विच आर सो इन रेनी सीजन और रबी क्रॉप्स विच आर सो इन विंटर सीजन। इसके बाद है बेसिक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। बेसिक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। अगर कोई किसान खेती करता है या फिर जो है हम लोग अपना घर में कोई सजावटी प्लांट उगाते हैं, उसके लिए जो मेजर 7 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सोइंग। तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फोर्थ में है इरिगेशन। 5 में है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। और 6 में जो है हार्वेस्टिंग। और 7 में जो है स्टोरेज। तो अगर हम लोग क्रॉप्स उगा रहे हैं उसके लिए 6 मेन स्टेप्स होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का तैयार करना। अगर अच्छे मिट्टी होंगे, लोग मिट्टी का तैयार करेंगे तो ही उसमें अच्छे बीज अच्छे से हम लोग का क्रॉप्स उगेगा। दूसरा है सोइंग। सोइंग में हम लोग को गुड क्वालिटी सीड्स चाहिए सोइंग करने के लिए। उसके बाद एजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर मतलब खाद जो कि ऑर्गेनिक साल्ट है, लेकिन ये जो है इनऑर्गेनिक है। इसे जो है काउ डंग और कैटल्स डंग के मदद से बनाया जाता है मैन्योर। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो जो है फील्ड में नहीं बनाए जाते हैं, वो जो है कंपनी वो सब में बनाए जाते हैं। और उसके बाद है इरिगेशन, मतलब प्लांट को पानी देना रेगुलर इंटरवल में। और प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स मतलब कि अनडिजायरेबल प्लांट्स जो नेचुरली अपने आप उग जाते हैं, उसी को बोला जाता है वीड्स। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, तो वीड्स से हम लोग को प्रोटेक्शन कैसे करना है। और हार्वेस्टिंग मतलब कि कटाई। और हम लोग का प्लांट जब मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग को हार्वेस्टिंग करना है। और इसके बाद स्टोरेज करेंगे, क्योंकि उससे हम लोग स्टोर करके रखेंगे तो पेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रैट्स वो सबसे बचा रहे। तो हम लोग एक एक करके ये सारा टॉपिक पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो सबसे पहले पढ़ना है वो है
of soil. Turning and loosening of a soil is called tilling or ploughing. Turning and loosening helps root to penetrate deep into the soil. Turning and loosening also helps roots to exchange gases properly, because it helps microbes or earthworm to live in this condition. टर्निंग और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब टर्निंग करना, सॉइल को पलटना और लूजनिंग करना, और उसी को बोला जाता है टीलिंग और प्लफिंग। टर्निंग और लूजनिंग करने के हम लोग का मेन स्टेप होता है। टर्निंग और लूजनिंग से जो है रूट जो है पेनिट्रेट डीप हो जाए, सॉइल के डीप तक जो है रूट आए। और टर्निंग और लूजनिंग जो क्या मदद करता है रूट्स को कि वो एक्सचेंज कर ले गैस को प्रॉपरली, बिकॉज उसमें जो है टर्निंग और लूजनिंग करने से जो माइक्रोब्स जो है लीव करने लगते हैं। टर्निंग एंड loosening also helps to bring nutrient-rich soil in the top. हम लोग ने पढ़ा है कि प्लांट्स डेड हो जाते हैं, एनिमल्स डेड हो जाते हैं, तो वे लोग ज़मीन पे डेड हुए, फिर इसका जो सारा न्यूट्रिएंट्स होता है वे जो प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अगेन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो मिट्टी में मिल जाता है न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग को टर्निंग और लूजनिंग से, क्योंकि जो है टॉप सॉइल में ही प्लांट्स उगता है, क्रॉप्स उगते हैं टॉप सॉइल में ही। तो टर्निंग और लूजनिंग क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल जो होते हैं, जो सॉइल में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पलटने से और लूजनिंग करने से वो टॉप में आ जाते हैं, और उसमें हम लोग का प्लांट्स जो है क्रॉप्स जो है अच्छा से उगता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोग ने पढ़ लिया। उसके बाद प्लॉफेट फील्ड में हैव अ बिग clumps or प्लॉफेट फील्ड में जो है बिग क्लम्प्स होते हैं, गड्ढा जो बन जाता है सॉइल को ऊपर खबर ऐसे रहता है, तो उसको लेवल में लाना ज़रूरी होता है। तो जो ये जो बच जाते हैं, जो गड्ढा जो हो जाता है, उसी को बोला जाता है क्रम्प्स। और उसको लेवल में करने के लिए हम लोग को लेबलिंग जो होता है बेनिफिशियल होता है फॉर सोइंग एंड इरिगेशन। तो लेवल में लाना है, लेबलिंग में जब वो एक
सतह पर हो जाएंगे, प्लेन पे हो जाएंगे, तो वो जो है सोइंग बीज को बोने के लिए और वाटरिंग करने के लिए जो है बेनिफिशियल होगा। तो लेवलिंग जो है किससे किया जाता है? लेवलिंग is done with the help of लेवलर के रूप से जो है, के मदद से जो है लेवलिंग जो हम लोग करते हैं। तो उसके बाद समटाइम्स मैन्योर and fertilizers are given to the soil before sowing. It helps in proper mixture of manure and फर्टिलाइजर्स इन दी सॉइल। तो कभी कभी जो है सोइंग करने से, बीज बोने से पहले जो है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो है सॉइल में दे दिया जाता है। इससे जो है मैन्योर और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वह सॉइल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। और जो सॉइल ड्राई होता है उसको पहले वाटरिंग किया जाता है, उसके बाद उसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल या टिलिंग और प्लफिंग किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोग ने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग का टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। वो जो ड्रम्स आ जाते हैं, जो ऐसे ऐसे जो कवर हो जाते हैं, उसको लेवल में या फिर जो टिलिंग करते हैं, जुताई करते हैं या फिर खेत को जोतते हैं, तो उसके लिए हम लोग को टूल की ज़रूरत होती है। तो क्या क्या है वो? प्लाव, होए, और तीसरा कल्टीवेटर। तो प्लफ क्या होता है? प्लफ जो है ऐसा कुछ होता है, ऐसे आकार का होता है ये प्लफ है। तो इसका जो ट्रायंगुलर जो स्ट्रिप होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रिप प्लफ शेयर कहा जाता है इसको, ट्रायंगुलर स्ट्रिप। और ये जो लॉन्ग ऑफ वुड है इसे बोला जाता है प्लफ साफ। और फिर यहाँ पे पीछे से ऐसे होते हैं, यहाँ पे ये जो है काऊ के नेक में डाला जाता है। काऊ के नेक में जो रहता है इसे बोला जाता है बीम। ठीक है, ये प्लफ है। ये कौन से काम में मदद करता है? फॉर टिलिंग द सॉइल, turning the soil, protection from weed, manure and fertilizers। यानी कि प्लफ जो है किसके लिए, कौन कौन से काम में मदद आता है? टिलिंग के लिए, जोतने के लिए, टर्निंग के लिए, पलटने के लिए सॉइल का, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स जो अनडिजायरेबल प्लांट है, इसके बारे में हम लोग आगे में पढ़ेंगे। तो ये है वीड्स को प्रोटेक्शन करने में भी मदद करते हैं, और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, और खाद को भी डालने में प्लफ का इस्तेमाल यूज़ किया जाता है। फिर हो
है ग्रिप और ये बैंड प्लेट है, इसी से टर्निंग और लूजनिंग होता है या फिर प्रोटेक्शन वीट को जब काटते हैं। और यहाँ पे जो है बीम होता है, ग्रिप, ये बीम और ये बैंड प्लेट है, ये ऐसे जो निकला हुआ है ये, और ये बीच में जो है ये रॉड। ये किसके, ये कौन कौन से काम में उपयोग करता है? फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल। ये वीट को जब हम लोग काटते हैं तो इसका होल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जब लूज़ करते हैं सॉइल को तो ये हो का इस्तेमाल करते हैं। और कल्टीवेटर मतलब कि आजकल के जो युग में जो है ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है टीलिंग के लिए, लेबर मिलाने के लिए, तो उसी को बोला जाता है कल्टीवेटर। इसमें जो है कम समय उपयोग होता है, ये जल्द से जल्द हो जाता है। उसके बाद हम लोग ये देख लिया। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक है वो है सोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोग ने पढ़ लिया। टर्निंग और लूजनिंग किया जाता है सॉइल को, जिसे बोला जाता है टिलिंग और प्लॉपिंग। ये जो है मदद करते हैं रूट को पेनिट्रेट डीप, वो डीप चले जाए, डीप हो जाए, डीप में जाए, जिससे वो थामे रखे अच्छे से प्लांट को। और फिर इसमें जो है माइक्रोब्स का जो लिविंग माइक्रोब्स जो है टर्निंग और लूजनिंग करने से माइक्रोब्स की जो संख्या यहाँ पे बनी रहती है, और ये जो है मिट्टी में ह्यूमस देते हैं, नमी देते हैं। और हम लोग ने टूल भी देख लिया, प्लाव, हो और कल्टीवेटर। इसके बाद है सोइंग। सोइंग मतलब कि बीज को सोना। बीज को जब हम लोग सोइंग द प्रोसेस ऑफ सोइंग द प्रोसेस in which we can sow seed is called sowing। जब हम लोग बीज को जो बोते हैं, बीज में जब प्रिपरेशन हो जाता है सॉइल का, टर्निंग और लूजनिंग हो जाता है, तो हम लोग उसमें बीज जो डालते हैं उसी को बोला जाता है सोइंग। तो सोइंग के लिए हम लोग को गुड क्वालिटी सीड चाहिए। अगर गुड क्वालिटी सीड रहेगा तो ही हम लोग का क्रॉप अच्छा होगा। तो उसके लिए जो है आपको क्या करना है, एक कंटेनर ले लेना, उसमें पानी डाल देना है और कुछ बीज डालने के बाद जो हॉलो वाला होगा, जो खोखला होगा, जो थोड़ा लाइटर होगा, वो ऊपर में आ जाएगा। जैसे कि ये मान लीजिए कंटेनर है, इसमें वाटर, इसमें आपने कुछ बीज डाला, और जो हॉलो जो ख़राब होगा वो ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ये लाइट है, हल्का है। और जो अच्छा वाला गुड क्वालिटी होगा वो जो है नीचे में आके बैठ जाएगा। तो हम लोग को ये वाला सीड लेना है, गुड क्वालिटी सीड लेना है, गुड क्वालिटी सीड्स। सोइंग हम लोग ने पढ़ लिया। सोइंग के लिए जो टूल उपयोग होता है, ट्रेडिशनल टूल है एक, ट्रेडिशनल टूल। इसमें क्या होता है, एक फनल टाइप का बना हुआ रहता है और इसका कुछ 60 किलो होता है। यहाँ पे जब सीड जाता है, सीड जब इनको इसमें डालते हैं तो यहाँ से तक ये जो है सॉइल में जाके अच्छे से मिल जाता है, ये सॉइल में सो हो जाता है। फनल टाइप का होता है, इसमें 3 इंड होते हैं। इसी से जो सीड आप लोग सीड जो किसान या फिर कोई डालता है तो ये जाते हैं और ये 7 इंड्स के द्वारा सॉइल में जाके दब जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये तो ट्रेडिशनल टूल हो गया। और एक जो होता है वो है सीड ड्रिल, जो अभी जिनका हम लोग अभी उपयोग करते हैं वो है सीड ड्रिल। इससे क्या होता है, सीड जो है इक्वल डेप्थ
सीड अच्छे से सो हो जाते हैं। और जो बर्ड्स जो कि खेत में उड़ते रहते हैं वे सबसे भी ये बचा के रखता है, क्योंकि सीड ड्रिल जो अच्छे से सॉइल में जाके सॉइल उसको ढक लेता है और वो अच्छे से सॉइल में जाके मिक्स हो जाता है, सॉइल में जाके बैठ जाता है। ये सीड ड्रिल, इसमें भी कम लेबर और टाइम का उपयोग होता है, इसमें ज़्यादा नहीं उपयोग, ज़्यादा समय नहीं लगता। सोइंग हम लोग ने पढ़ लिया। उसके बाद है सोइंग के लिए जब हम लोग बीज उगाएंगे तो उसमें सब एक सा मतलब ये एक जगह पर सब सीड को नहीं उगाना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ में होना चाहिए, क्योंकि ओवर क्राउडिंग से जो है सारे बीज को जो है सनलाइट मिनरल्स ये सब नहीं मिल पाता है, जिससे डेड हो जाते हैं सीड्स लोग, वो अच्छे से नहीं उग पाते। उसके बाद है इरिगेशन। Of plant at regular interval are called irrigation. प्लांट को पानी देना इक्वल इंटरवल्स में, रेगुलर इंटरवल्स में प्लांट को वाटरिंग जो किया जाता है उसी को बोला जाता है इरिगेशन। प्लांट्स में जो कम से कम 90% ऑफ वाटर रहता है, प्लांट्स कंटेन 90% ऑफ वाटर जब हम लोग डालते हैं तो, और जो है वो रूट्स के द्वारा प्लांट में चला जाता है वाटर, रूट से मिनरल्स भी प्लांट को, रूट से ही मिनरल्स और वाटर जो है प्लांट को मिल जाता है। और जो इरिगेशन का जो है अलग अलग मेथड, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें जो है ज़्यादा लेबर लगती है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कि मोट, पुली सिस्टम, ठेकली, रहत और चेन पंप। ये सारा जो है ट्रेडिशनल मेथड है। मोट पे जो है पुली सिस्टम रहता है, ये ढेकली है, राहत है, और चेन पंप में चेन से पानी चेन से जो इरिगेशन कर दिया जाता है। ये सबको हम लोग इतना ज़्यादा डीपली में नहीं दिख रहे हैं, बस आप लोग को जान लेना है कि ये ट्रेडिशनल मेथड है, मोट, ढेकली, राहत। और उसके बाद है ट्रेडिशनल मेथड, हम लोग पढ़ लिए 4 होते हैं। और अभी जो होता है, अभी मॉडर्न मेथड जो है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें जो होता है एक ये पाइप है और यहीं से जो पानी यहाँ पे नोजल सेट किया जाता है, नोजल, और यहीं से जो है पानी स्प्रिंग होते हैं, जैसे रेन में जो स्प्रिंकल होता है ना, वैसे ही ये इसमें होते हैं। तो ये जो होते हैं रोटेटिंग नोजल, हैविंग परपेंडिकुलर पाइप